नमस्कार। प्रश्न पत्र क्रम 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम कारक के भेदों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली तासिकाओं में हमने कुछ भेद देखे थे। उसमें कारक के भेदों में पहला भेद कर्ता कारक और दूसरा भेद कर्मक कारक, इन दो भेदों का अध्ययन हम पिछली तासिकाओं में कर चुके हैं। अब इस तासिका में अब हम कारक के अगले भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। कारक के भेदों में अगला भेद है तीसरा, करण कारक। करण कारक वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। यानी कि हम कोई भी कार्य करते समय किसी न किसी कारण के बिना वह काम जो है वह पूरा नहीं करते। इसलिए करण कारक वह होता है जिसकी सहायता से काम को हम पूरा करते हैं या काम को संपन्न करते हैं, वह करण कारक होता है। यानी कि वह क्रिया जिससे हम काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। करण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं से और के द्वारा। यानी कि जब वाक्य में से और के का प्रयोग होता है तो वहाँ पर करण कारक होता है। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। यानी कि हम किसी कार्य को संपन्न करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई कारण होता है, तब वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे वह कलम से लिखता है। यह जो उदाहरण देख रहे हैं आप, इस वाक्य में कलम जो है, यहाँ पर कलम जो है वह कारण है, क्योंकि कलम के बिना कार्य जो है वह पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि लिखने का काम जो है वह कलम से किया जा रहा है। यानी कि कलम के द्वारा हम कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, कार्य को हम संपन्न कर रहे हैं। कलम के द्वारा ही लिखा जा सकता है और किसी के बिना नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह और भी उदाहरण है। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा तथा बालक गेंद से खेल रहे हैं। इन दोनों उदाहरणों में पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य जो है वह बाण से किया, अतः बाण से करण पद है। यहाँ पर देखो, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यानी कि यहाँ पर कार्य जो किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, यहाँ पर बाण से मारा, तो यहाँ पर बाण से जो है वह करण कारक है। इसी प्रकार बालक गेंद से खेल रहे हैं। दूसरे वाक्य में यहाँ पर दूसरे वाक्य में बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद से यह गेंद से और यह गेंद से करण पद है। यानी कि गेंद के बिना खेलने का कार्य जो है वह कभी पूरा नहीं हो सकता। यानी कि जिस कारण से हम कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं तथा संपन्न करते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसी तरह करण कारक जो होता है वह जिस कारण से हम किसी कार्य को अंजाम देते हैं वह करण कारक होता है। करण कारक के और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। उसमें उदाहरणार्थ बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, पत्र को कलम से लिखा गया, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर देखो, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये से प्रत्यय तथा विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लगा है, तो गाड़ियों से यह करण कारक है। यानी कि गाड़ियों के द्वारा खेलने का कार्य जो है वह संपन्न नहीं हो सकता,
उसी तरह पत्र को कलम से लिखा गया है। यहाँ पर कलम के द्वारा कार्य को पूरा किया तथा संपन्न किया गया है। उसी प्रकार राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बाण से, यहाँ पर से प्रत्यय चिन्हता विभक्ति चिन्ह लगा है। राम ने रावण को बाण से मारा, क्योंकि बाण के बिना मारने का कार्य जो है वह बाण के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर बाण से यह करण कारक है। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर यह उपर्युक्त पंक्ति, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक होता है, यानी जिसकी सहायता से हम काम को अंजाम देते हैं तो वह करण कारक होता है। इस प्रकार करण कारक जो है वह इस प्रकार से देखा जा सकता है। उसमें से प्रत्यय चिन्ह तथा विभक्ति चिन्ह लगता है। अगला भेद है चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान जो शब्द है, संप्रदान का अर्थ देना होता है, यानी कि हम जब किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वह संप्रदान होता है, या किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह संप्रदान होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है के लिए या को होता है, यानी कि जब वाक्य में के लिए या को का प्रयोग होता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर कर्ता, यानी कि जो कर्ता होता है, जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। देखो यहाँ पर, जिसके लिए कुछ कार्य, कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि हम जब किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं, मतलब मैंने आपको लिखने के लिए कुछ नोट्स दिए तो मैंने आपके लिए कार्य किया, मतलब वह संप्रदान कारक हुआ। उदाहरणार्थ यहाँ पर देखिए, जैसे दिनेश, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दिनेश जो है, प्रस्तुत वाक्य में दिनेश जो नाम है वह संप्रदान अवस्था में है, क्योंकि चाय बनाने का कार्य जो है वह दिनेश के लिए किया जा रहा है, इसलिए दिनेश संप्रदान कारक, यह वाक्य जो है वह संप्रदान कारक है। यहाँ पर के लिए ये विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, दिनेश के लिए, तो दिनेश संप्रदान कारक हुआ। इस प्रकार से आगे देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। इस वाक्य में स्वास्थ्य के लिए संप्रदान अवस्था में है, क्योंकि जो कार्य हो रहा है वह स्वस्थ रहने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सूर्य को नमस्कार स्वस्थ रहने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए कार्य किया जा रहा है। देखिए के लिए यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगा है। इस प्रकार संप्रदान कारक के और उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, विकास ने तुषार को गाड़ी दी, मैं हिमालय को जा रहा हूँ, रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। इन उदाहरणों में देखिए, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, यानी कि माँ ने बच्चे के लिए दूध लाने का कार्य किया है, तो यह बच्चे के लिए, बच्चे जो है वह संप्रदान कारक है, और यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तथा विकास ने तुषार को गाड़ी दी, क्योंकि विकास के लिए तुषार ने यहाँ पर कार्य किया है, यानी कि कुछ देने का कार्य किया है। विकास ने तुषार को गाड़ी दी है, यानी कि खेलने का कार्य,
तभी संभव हो पाता है। उसी तरह मैं हिमालय को जा रहा हूँ, मैं हिमालय को जा रहा हूँ। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, क्योंकि यहाँ पर रमेश संप्रदान कारक है। और नहीं, रमेश मेरे लिए यहाँ पर कोई उपहार लाया है, तो रमेश ने उपहार लाने का कार्य यहाँ पर किया है। यहाँ पर लिए, मेरे लिए, यहाँ पर इस प्रकार से संप्रदान कारक जो है, जिसमें संप्रदान कारक वह होता है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, वह उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस प्रकार से संप्रदान कारक को आप समझ सकते हैं। और संप्रदान के उदाहरण इस प्रकार से होते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह यहाँ पर ध्यान रखिए। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है।